चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपके पास 2 टास्क है करने के लिए, जिसके लिए आपके पास 1 दिन है। आप पहला टास्क करते हो और उसे आप 15 मिनट में ही कर लेते हो, लेकिन दूसरे टास्क में आपको पूरा 1 दिन लग रहा है और हो सकता है वो 1 दिन में भी ना हो। तो वो क्या है जो उस दूसरे टास्क को इतना डिफ़िकल्ट बना रहा है कि उसके चक्कर में हम उसे छोड़ ही देते हैं, लेकिन कोई और उसको 3 आवर्स के अंदर ही कर लेता है। और अगर हम उससे पूछते हैं तो वो यही बोलता है डिसिप्लिन और फोकस से करना सीखो। ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको ये मालूम है, तो रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिलता और उनको कैसे मिल जाता है जो उतनी मेहनत भी नहीं करते। ये बुक वही रिजल्ट पे फोकस करती है, कैसे हम उसे अचीव कर सकते हैं कुछ भी सीखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, दैट इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी। आपने भी बहुत बार ऐसा नोटिस किया होगा, जो रियल ऑब्स्टिकल्स है वो हमारे खुद के बैड एटीट्यूड होते हैं, जो हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे में वो कमी है। और जब हमें ये सेल्फ रियलाइजेशन होता है, फिर हम यही सोचते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, इसलिए हमारे कोई भी एफर्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन ये दोनों ही थॉट्स गलत है। हम तब भी कुछ कर सकते थे और आज भी कुछ कर सकते हैं, बट हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी, और ये हम कर सकते हैं बाय चेंजिंग आवर बैड एटीट्यूड। और इसको चेंज करने के लिए हम रेन प्रिंसिपल का यूज़ भी कर सकते हैं। इसे मैं कोई और वीडियो में समझाऊंगा। चैप्टर 2 इज़ द डिसिप्लिनरी माइंडसेट। सपोज करो आप सुबह 4 बजे उठ जाते हो किसी सक्सेसफुल पर्सन की सजेशन सुनकर, और फिर आप सुबह उठने के समय ये सोचते हो जिस लिए मैं उठा हूँ वो काम तो बाद में भी हो सकता है, और फिर आप अपने नॉर्मल रूटीन पे वापस आ जाते हो। या आप सुबह जल्दी उठ भी गए, लेकिन फिर आप कितने दिन तक ये रूटीन कंटिन्यू रखोगे? ज़्यादातर लोग 2 से 3 दिन तक ही कंटिन्यू करते हैं, इसलिए आप इस पे ध्यान मत दीजिए कि आप कब उठ रहे हो, बट आप कितनी जल्दी वो काम कर लेते हो जिसे आपने पेंडिंग पे रखा है। जैसे अगर आपको कोई असाइनमेंट करना है जिसमें आपको 3 आवर्स लग रहे हैं, तो वही काम आप सुबह 8 बजे तक कंप्लीट कर सकते हो विद फ्रेश माइंडसेट। और यही माइंडसेट को अचीवमेंट कहते हैं। बट ये अचीवमेंट कैसे मिलेगी हमें? तो यही इसे हम 3 स्टेप्स पे पा सकते हैं। स्टेप फर्स्ट इज एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। अगर आपने कभी लॉन्ग टर्म के लिए एक्सरसाइजेस किया होगा तो आपको मालूम होगा, द मोर योर बॉडी बियर्स द पेन, द मोर योर बॉडी बिकम्स इन अ गुड शेप। और यही ट्रेनिंग डे 1 से रखना बहुत टफ होता है, और यही बात बाकी फील्ड में भी अप्लाई होती है। हमारे पास सक्सेस रेट सिर्फ 50% होता है और 50% गिव अप रेट होता है, और यही ज़्यादातर लोग गिव अप चूज़ करते हैं क्योंकि ये टाइम टू टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होते जाता है। बट ये एक तरह से सेफ भी होता है, क्योंकि सेम टाइम ये आपको मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग भी बनाता है। स्टेप 2, इंट्रोड्यूस डिस्कम्फर्ट फॉर 21 डेज। अगर हम कोई नई हैबिट खुद पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो शुरू के 3 दिन में हम बहुत एक्टिव रहते हैं, फिर अगले 3 दिन में हम उससे बोर हो जाते हैं और वो हैबिट को बीच में छोड़ देते हैं। यहाँ ऑथर यही बताते हैं कि हैबिट्स मैटर नहीं करती कि कितनी फोकस से हम उसे करते हैं, बल्कि कितने कंसिस्टेंसी से हम उसे कंटिन्यू रखते हैं। और यही कंसिस्टेंसी हमें सिर्फ 21 दिन तक कंटिन्यू रखनी है, और फिर ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन जाती है। लेकिन सबसे मुश्किल 7 दिन से 21 दिन तक कंटिन्यू रखना होता है। स्टेप 3 इज द 90 सेकेंड रूल्स। अगर आपके साथ कोई अच्छी या बुरी चीज हुई है, या आपके सराउंडिंग्स में किसी के साथ हुआ है, तो आपका फर्स्ट इमोशन 90 सेकेंड तक ही ट्रिगर होता है। आसान शब्दों में समझाओ, आपका कोई भी इमोशन सिर्फ आपको शुरू के 90 सेकेंड तक ही अफेक्ट करता है और डोपामिन रिलीज करता है, चाहे वो इमोशन आपके लिए अच्छा हो या बुरा। उसके बाद आपकी मर्जी होती है कि आपको वो इमोशन सोचना है कि नहीं। इसलिए फर्स्ट 90 सेकेंड आप आपके कंट्रोल में नहीं रहते हो, उसके बाद आप फ्री होते हो कोई भी डिसीजन लेने के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोई रोड रेज या कोई रील्स में आपका एग्रेशन सिर्फ 1 मिनट के लिए ही ट्रिगर होता है और फिर वो नॉर्मल हो जाता है। चैप्टर 3 इज द डिसिप्लिनरी हैबिट्स। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जोसेफ फेरेडी ने एक रिसर्च में जाना कि प्रोक्रेस्टिनेशन और हैबिट फॉर्म नहीं होने की 2 मेन रीजन है। पहला, लोग कोई टास्क इसलिए डिले करते हैं क्योंकि उनको लगता है वो सही मूड में नहीं है टास्क कंप्लीट करने के लिए, और दूसरा, लोगों को लगता है उनका मूड फ्यूचर में चेंज हो जाएगा, इसलिए वो टास्क पोस्टपोन करके फ्यूचर में करने का सोचते हैं। ये दोनों रीजन में ज्यादातर लोगों को लगता है वो प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, लेकिन
लेकिन अगर इसे ध्यान से समझे तो बस वो डिले कर रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन में हम ज्यादातर टाइम वो काम करते ही नहीं है और इसमें हम वो काम करते हैं इन फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम चीजों को पोस्टपोन करने से और बढ़ जाती है। इसलिए उसे शुरू में करना ज्यादा आसान होगा हमारे लिए।